तो हेलो गाइस, हमारा कन्या मैं बैठा चुकी हूँ और अब जो हलवा वगैरह बच गया था अब हम उसको लेकर जा रहे हैं लेबर चौक। अब हम मिलेंगे वहीं पे और उधर से ही हम बच्चों को छोड़ देंगे स्कूल। हेलो करो बच्चों। राजू की दुकान पे से एक और खा ले। ओके, देखेंगे ग्रेटर नोएडा का लेबर चौक का जो वर्क है अभी ये तो हमारा जाने स्टार्ट हो गया था और रास्ते में हमने देखा ये इसका की कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये हमारे गांव के सबसे करीब की बिल्डिंग है। हमारा तो भाई गांव ही है, लेकिन हम यहाँ पे जब आ जाते हैं अगर हमें कुछ खरीदना हो तो हम इस बिल्डिंग की जो यहाँ एक पास में एक मार्केट है वहाँ से हम सामान लेने आ जाते हैं। देखने में बड़ी खूबसूरत है चीज़ें। मैं आपको रास्ते में पड़ रही है तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ क्योंकि चारों तरफ ग्रेटर नोएडा के ऐसी ही बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन अकेला हमारा गांव ही ऐसा बचा हुआ है। यानी चारों तरफ से बिल्डिंग 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 एंड अपार्टमेंट एंड क्या कहते हैं कि फ्लैट्स वगैरह, और अकेला हमारा गांव ही बचा हुआ है। गांव यहाँ पे लाइफ स्टाइल एकदम गांव जैसी, खाना पीना बिल्कुल गांव जैसा, लेकिन हम 2 टाइप की लाइफ को जीते हैं। ये है स्का, यस स्का SKA। ये इसके अंदर मार्केट है, यहाँ से हम कभी कभी कुछ खा पी भी लेते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ से आगे की तरफ और आगे हम जाकर देखेंगे। सबसे पहले इधर साइड में आता है यहाँ का पेट्रोल पंप। ये वही बिल्डिंग है, देखो कितनी लंबी चौड़ी है, वैसे बहुत ज़्यादा। फिर हम यहाँ से हमारा पहला गोल चक्कर आने वाला है। उस गोल चक्कर से हम मेहुल के स्कूल की तरफ को टर्न कर लेंगे और ये देखिए कितना एकदम है ना, बिल्कुल स्मूथ सड़कें होती हैं, कोई शोर शराबा बहुत ज़्यादा वाला नहीं। ये आ गया है गोल चक्कर और अब हम इसे गोल चक्कर को पार करेंगे और ये देखिए मैं उनके पापा ने गाड़ी टर्न कर ली है और हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए कितने एकदम इतना स्मूथ रहती है ना ये सड़कें, कोई शोर शराबा नहीं, पेड़ पौधे तो इतने हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक जगह महसूस होती है। इस जगह को कहते हैं इंडिया का जापान। मतलब मैं आपको है ना धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ दिखाऊंगी जो आपने मतलब इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा कि यहाँ पे इतनी टॉप क्लास चीज़ें भी हैं। हम पहुँच गए हैं लेबर चौक और हमने देखा यहाँ पे हमें जो हलवा लेके आए थे हमने स्टार्ट कर दिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और प्रियांशी ने मेरी इसमें हेल्प की। वीडियो की बैक साइड में आ गई थी मैं, लेकिन हमें ये करते हुए ना बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। और पहले ये लोग सोच रहे थे कि हमारे पास खीर है, लेकिन वो खीर नहीं था, वो हलवा था और लोगों को काफ़ी पसंद आया। मतलब उन्होंने जब वो खा रहे थे तो उनके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल थी जिससे हमें पता चल रहा था कि वो लोग खुश हैं उसके साथ। हम सब लोगों को देने के बाद है ना, मतलब मेरा मन ये था तो काश मैं बहुत और ज़्यादा सारा लेके आती, क्योंकि वहाँ पे है ना लोग कलेक्ट हो जा रहे थे और मुझे धीरे धीरे ये लग रहा था कि हमारा हलवा ख़त्म होने जा रहा है। तो जो लोग लास्ट में बचेंगे वो उनसे क्या कहूँगी, ये सोच के मुझे बैड फीलिंग आ रही थी। मतलब मैं अच्छी फीलिंग को भी इंजॉय नहीं कर पा रही थी, ये सोच के कि अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा और मैं बाकी के लोगों से क्या बोलूँगी। फाइनली हलवा ख़त्म होने ही वाला था, लेकिन मैं अपने काम को करे जा रही थी और प्रियांशी ने कहा कि उन्हें ये काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि जेंट्स लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मेरे पास जो लेडीज़ आ रही थी मैं पहले उनको ही सर्व कर रही थी। कहीं ना कहीं है ना एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा लेडीज़ को लेकर, तो ऐसा हो जाता है भाई कोई किसी को देखकर थोड़े से, तो इसलिए है ना मैं अगर कोई लेडीज़ आ रही थी तो मैं सबसे पहले उन्हीं को सर्व कर रही थी। ये करने के बाद मैंने मिवान को पहले ही बोला था कि भाई थोड़ा सा फ्रेंड से भी ले लेना मेरी वीडियो, लेकिन है ना वो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको थोड़ी इंजरी हुई थी क्योंकि, तो वो इस चीज़ को नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, बैग से ही वीडियो
तो थोड़ी अब मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी, बट हम चम्मच और डोने भी लेकर आए थे, जो हमने ये अपना ये फिनिश किया। और अभी लेडीज़ थी तो इनको है ना लास्ट में, सबसे लास्ट में इनको देने के बाद फिर एक अंकल और आए थे, फिर उनको भी दिया। मुझे फिर बैड फीलिंग आ रही थी, मैंने सोचा कि काश हम और लेके आते, लेकिन है ना मन ही मन में ये सोच रही थी जब हमारे बच्चों का बर्थडे होगा तब मैं ये चीज़ें ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये करने से मेरे मन को जो शांति मिली है, जो खुशी मिली है, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी ना वो ऐसा करने के बाद। भाई मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी है ना ये करके देखो। घर में आप लोग बुलाते हो, 10 लोग नखरे दिखाते हैं, फिर उनकी खुशामद करके उनको लेके आते हैं। मतलब खाना खाने के लिए भी 10 लोगों की खुशामद करो, मत करो भाई, इन लोगों को खिलाओ, अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी। किसी की कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही मन में अच्छी सी खुशी होती है। फिर हम चल दिए थे, हमने गन्ने का जूस पिया था, लेकिन हम वो है ना रिकॉर्ड करना हम भूल गए। एक्चुअली हमने यहाँ पे पिया था गन्ने का जूस, क्योंकि मामा मना रहे थे प्रियांशी को। प्रियांशी का मन नहीं लग रहा था, उनका कुछ खाने का भी मन नहीं था, और मेरा फास्ट भी पूरा ही हुआ था। तो गन्ने का जूस पीने के बाद हम चले अपने गाँव की तरफ। ये यहाँ का हम फिर से बढ़ रहे हैं इस गाँव की तरफ। पेड़ पौधे लगाए हुए हैं पूरी रोड। और देखिए गाइस, यहाँ पे ना स्मूथली गाड़ी निकालते हैं, यहाँ पे ना ऐसी कोई झंझट वाली बात नहीं होती है, क्योंकि मैंने अपने घर पे स्कूटी इतनी रोड पे चलाई नहीं थी। बट ये रास्ते ही ये रोड ही ऐसी हैं जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी स्कूटी चलाने में डर नहीं लगा। गाड़ियाँ तेज आती हैं, बट जहाँ पे टर्नओवर होता है वहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लोग है ना बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे ये सारी चीज़। हम धीरे धीरे स्काई की तरफ बढ़ रहे थे, और आपस में हमारा कन्वर्सेशन सिर्फ यही चल रहा था कि मेहुल के पापा हमेशा मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं। उनको तो यही काम है, बस मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरी नाक की मजाक उड़ाते हैं वो। मामा कर रहे हैं प्रियांशी को मना रहे हैं, बेटा कुछ और खाना है, कुछ और खाना है, लेकिन प्रियांशी तो प्रियांशी है, उन्होंने बस एक जूस दिया। हम स्टॉप पे पहुंच चुके हैं और आगे चलते हैं। अब मैं बताती हूँ, मैं अगर कभी आती हूँ तो मैं कहाँ पे जूस पीती हूँ। देखिए ये सामने जूसर है ना, वहीं पे पीती हूँ मैं जूस। कभी अगर और तो मैं अकेले भी पी के जाती हूँ। मैं उनके पापा कह रहे थे कि ठीक है रिकॉर्ड कर ले, अब तेरे ना घर पे सुनाऊंगा कि तू अकेली भी जूस पीने आती है यहाँ पे। इनका कोई बात नहीं है, आप सबसे बता देना। ऐसे कहते हैं ना, फिर वो मेरी नाक की वो बोलते हैं तेरी इसकी नाक बहुत बड़ी है, और ऐसे कह के वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। सारे बच्चों से पूछा तो प्रियांशी ने कहा कि हो सकता है मेरी भी हो, लेकिन नहीं, वो बहुत ही स्वीट और प्यारी हैं। लेकिन मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, कई बार मैं सोचती हूँ क्या सच में मेरी नाक इतनी बड़ी है गाइस, आप भी बताना। और जब से मेरी शादी हुई है मैंने ये ऐसे ज्यादा बोलते जाते हैं तो कभी कभी मन हर्ट भी हो जाता है। यहाँ गांव के लोग, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। गाइस ये देखिए, ये बिल्डिंग है ना मकोड़ा के किसानों की नहीं है, ये बिल्डिंग मकोड़ा किसानों की नहीं है एक्चुअली, है ना, ये जमीन उन किसानों की है जो मकोड़ा की है। लेकिन वहाँ उनको है ना इसका प्राइस रेट कम मिला था, इसलिए उन्होंने अपनी जमीन वापस ले ली और बिल्डिंग का काम रुकवा दिया है। ये बिल्डिंग्स अधूरी पड़ी हुई है, यहाँ के कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल बंद पड़ा रखा है। 7 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और मैंने अपनी शादी के बाद ये हमेशा से ऐसे ही देखी है, यानी ये उससे भी पहली पुरानी है। अब तो ये ऐसी लगती है जैसे कि भूतिया हवेली। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इन पे लोग आते थे, मतलब इन पे पिलर पे सरिया कड़ी हुई थी। यहाँ के गाँव के आसपास के लोग उनको भी काट कर ले गए, और यहाँ पे कुछ जो ईंट होती है वो भी थी, उनको भी लोग यहाँ से उठा कर ले गए। भाई ये तो गलत बात भी है, सब यही उन लोगों की थी जिन्होंने इनको बनाना स्टार्ट किया था। ऐसी चीटिंग नहीं करनी चाहिए।
कलर आपने कभी देखे नहीं होंगे। अब चलते हैं हम गांव की तरफ। देखिए जैसे जैसे हम गांव की तरफ बढ़ते हैं हमारा जो है वो गांव वाला चीज दिखने लगती है। हम बहुत खुश थे क्योंकि मेरी नाक को लेकर है ना बहुत ही बातें हो रही थी। मेहुल के पापा बार बार मेरी नाक का ही टॉपिक उठा लेते हैं क्योंकि इस पर बहुत बच्चे हंसते हैं, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चाहे मेरी ही नाक के बारे में बात हो रही हो लेकिन बच्चे उसको एंजॉय करते हैं और वो लोग खुश होते हैं। भाई किसी को खुशी देना यही तो मेरा काम है। लोग खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यही मेरी चॉइस है, यही मेरा काम है। अगर आपको भी मैं आपको ना ग्रेटर नोएडा के हर चीज को दिखाऊंगी। बस आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस लाती रहूंगी। धन्यवाद आपने मेरी वीडियो को और मेरी बकवास को इतनी देर तक सुना। थैंक यू सो मच।